लीजिए, इस मौके पर इजहार ख्याल के लिए मैं एडवोकेट फिरदौस मिर्ज़ा साहब, जिनके दस्ते मुबारक से डॉक्टर साहब की किताब की रूनुमाई अमल में आई, मैं उनसे इल्तिमास गुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और इस मौजू पर इजहार ख्याल फरमाएं। हाज़िरीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तकरीब के सदर जनाब फिरोज कमाल साहब, जिनकी इस बेहतरीन किताब के इजरा के लिए हम लोग यहाँ जमा हैं, वो हम में से ज़्यादातर के उस्ताद डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब, अभी जो आप तमाम से मुखातिब थे ख्वाजा रब्बानी साहब, हमारे बुजुर्ग शब्बीर विद्रोही जी, और जिनके लिए डबल मुबारकबादें कम होंगी वो हमारे दोस्त, हमारे भाई जावेद पाशा सर, जो अभी हाल ही में एक जिम्मेदारी आपने ली है, वो एक पॉलिटिकल जिम्मेदारी है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मुझे आज के सदर जनाब फिरोज कमाल साहब का फोन आया और मेरे लिए वो एक बड़ा सरप्राइज था कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब चाहते हैं कि उनकी इस नई किताब का इजरा आपके हाथों। तो डॉक्टर साहिल साहब की चाहत तो हमारे लिए हुक्म के बराबर है, लेकिन मैं खुद परेशान था कि मैं कोई उर्दू का ऐसा बहुत बड़ा लिटरेरी पर्सन नहीं हूँ, बल्कि मेरी कई तकरीरें ऐसी है जो कहती है कि उर्दू स्कूलें बंद कर देनी चाहिए, यूट्यूब पर है। लेकिन हुक्म तो हुक्म होता है, तो आज लीजिए हाजिर हो। मुझे कई मरतबा लगता है कि डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल गलत जगह पैदा हो गए, एक गलत कम्युनिटी में पैदा हो गए, क्योंकि जिस शख्सियत ने तकरीबन 90 किताबें या अलग अलग किताबचे जिनकी कलम से निकले हैं, सोचिए अगर वो मराठी में होते, सोचिए वो अगर हिंदी में होते, सोचिए अगर वो इंग्लिश में होते, तो ये शख्सियत आज कहां हो। आप यकीन मानिए अगर इंग्लिश में होती तो ये नोबेल प्राइज वाले होते, क्योंकि टॉपिक्स इतने वेरी हैं। आपने उर्दू अदब पर लिखा तो आपने हिस्ट्री पर भी लिखा, आपने नस्र पे लिखा तो आपने नज्म पे भी लिखा, और ये किताब जो आई ये तो हिस्टोरिकल बुक है। मैं आपको बताऊं, आप यकीन मानिए हिस्टोरिकल बुक है, क्योंकि आज पूरे मुल्क में हम जो फेस कर रहे हैं, खासतौर से मुसलमान, वो यही फेस कर रहा है कि उसने अपने कौम का हिस्ट्री उसको कहीं रिकॉर्ड में नहीं रखा। जंग आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने दी, लेकिन हमने उन शहीदों का रिकॉर्ड नहीं रखा। इस मुल्क को सबसे ज्यादा डोनेशंस हमने दिए, हमने उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं रखा। इसी तरह इस मुल्क के कल्चरल फील्ड में सबसे ज्यादा हिस्सा ये उर्दू वालों का है, लेकिन हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते ताकि वो बता पाए। तो मैं आज डॉक्टर साहिल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इसके लिए कि आपने वो एक रिकॉर्ड क्रिएट किया। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जब किताब का इजरा है तो उस पर कुछ बोलना होता है, तो किताब कैसी आप एडवांस में दीजिए। तो उसमें दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपने जब लिखा, और आज एक प्रिजम्पशन होता है कि उर्दू की बात आई तो सिर्फ मुसलमान ही होंगे,
नहीं, लेकिन आपने उसमें जो मुसलमान नहीं थे ऐसे भी मुसन्निफों का, राइटर्स का जिक्र किया है। इससे ये किताब कितनी डेप्थ में जाती है, गहराई में जाती है, ये पता चलता है। दूसरा, आज हम देखें कि लोगों के बीच में जो गलतफहमियां इसलिए है अलग अलग कम्युनिटीज में कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे के कल्चर्स को नहीं जानते, लेकिन उसमें खास तौर से एक नस्ल का जिक्र हुआ है जिसमें सर आपने लिखा कि वो एक साधु और एक तवायफ वाला किस्सा है उसमें। तो उसमें वो साधु किस तरह से आगे बढ़ता जाता है जिंदगी में, वो बताता है कि उर्दू दां उनके कल्चर को कितना समझते थे। तो इस किताब से ये दो सबक मैंने लिए कि हमको अपने आसपास और भी जो बेहतरीन लोग हैं उनको जानना चाहिए, हमारे आसपास जो दूसरी कम्युनिटीज रहती है उनके कल्चर को भी हमने जानना चाहिए। ये सिखाने के लिए भी सर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी बात, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आपके और मुशायरे के बीच खड़ा हूं। डॉक्टर साहिल साहब का मेरा ताल्लुक ये तकरीबन 35 साल पहले आया था, शायद उनको याद नहीं। तब मैं लॉ कर रहा था और साथ में IAS करना चाह रहा था। तो IAS की तैयारी में मेरा अपना एक सब्जेक्ट उर्दू था। तो उर्दू सब्जेक्ट IAS में पढ़ने के लिए लसानियत पर कुछ मटेरियल की जरूरत थी। वो जमा करने के लिए हम दिल्ली गए, क्योंकि IAS का हब दिल्ली होता है। तो जब दिल्ली में मैंने उर्दू का मटेरियल मांगा तो 3-4 दुकानें छानने के बाद एक 5वीं जगह पता चला कि साहब आपको यह मटेरियल सिर्फ नागपुर में मिल सकता है। आई वॉज हिल शॉक, क्योंकि मैं नागपुर के लॉ कॉलेज में पढ़ता था। तो मैंने कहा कहां? तो बोले डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल, मोमिनपुरा, आप वहां जाइए आपको मिलेगा। मैं सीधा सर वापस आया। देखिए दिल्ली जाकर किसके तलाश है? प्रोफेसर अब्दुल हलीम साहब इसी गली में रहते थे। वो उस वक्त यूनिवर्सिटी में सर्विस करते थे। मैंने उनसे पूछा सर आपके मोहल्ले में है, क्योंकि हम तो हॉस्टल में रहते थे, बाहर से आए हुए थे। बोले हाँ आ जाओ, मैं मिलवा देता हूं। तब हम आए, सर का एक छोटा सा किताब का तो शॉप हुआ करता था, वहां गए और आपने बिना किसी कीमत के मुझे पूरा सेट दे दिया। मैंने वो पढ़ा और प्रीलिम्स पास। तो ये जो हीरा हमारे पास है, मुझे लगता है कि हम उसको सही ताज में फिट नहीं कर पाए। जावेद पाशा साहब, अभी आपने हाल में एक मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन लिया। मुझे लगता है कि सर की किताबें दूसरी जुबानों में ट्रांसलेट होना चाहिए। तो ये आप ही कर सकते हैं सर। उस रोज हमने देखा कि आपके पास किस तरह राइटर्स का खजाना है अलग अलग लैंग्वेज के, और ये खजाना सिर्फ हम तक के महदूद ना हो, ये नॉलेज सब तक के पहुंचे। इसी दुआ के साथ आप तमाम से इजाजत। सर का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।